हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। ये सभी आपके क्वेश्चंस सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे और आपके बेहतरीन सभी प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपको क्लास को पूरी देखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसके पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो किसके पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो ये आपकी सड़ने लगते हैं 5.5 यानी कि 5.5 पीएच मान पर हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो फ्रेंड्स सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो फ्रेंड्स आपका होता है नाइट्रोजन का। तो फ्रेंड्स किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन का। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स रक्त के समूह की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स आपकी की थी किसने? लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? आपकी लैंड स्टीनर ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से तत्वों की किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक होती है? तो किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक होती है? तो फ्रेंड्स आपकी होती है स्कीडियम की। यानी कि स्कीडियम की जो आपकी परमाणु संख्या होती है वो कैल्शियम की तुलना में अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इमली में मौजूद अगर हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा आपका? टार्टरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति यानी किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड करती है? तो किस पर डिपेंड करती है फ्रेंड्स? तो ये आपकी करती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर। किस पर डिपेंड करती है? आपकी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त की परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये आपकी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? आपकी विलियम हार्वे ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस इकाई यानी कि किसकी इकाई का प्रयोग सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स कौन सी इकाई है जिसका प्रयोग सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो मैं इकाई की बात करूं तो ये आपकी हो जाएगी मोल। कौन सी हो जाएगी आपकी इकाई? मोल। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूर से चमकते हुए पिंड यानी कि दूर से चमकते हुए पिंड के तापमान को यंत्र से निर्धारित करते हैं। तो दूर से जो चमकने वाले आपके पिंड होते हैं उनकी अगर बात करें टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये आपका रंगीन थर्मामीटर यानी कि जो आपके रंगीन थर्मोमीटर हैं इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो बाल परिणात्मक परिभाषा देता है? तो कौन सा नियम हो जाएगा न्यूटन का? तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन का गति का दूसरा नियम। कौन सा नियम हो जाएगा न्यूटन का गति का दूसरा नियम? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए राशि के मापन और इसकी इकाई को कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी कि राशि के मापन और इनकी इकाई हमसे पूछिए, हमें इसमें सम्मिलित करना है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए तापमान को हम केल्विन में मापते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दाब की जो इकाई होती है यानी कि दाब को किस में मापते हैं? तो आपका हो जाएगा पास्कल यानी कि दाब की ऐसा इकाई क्या हो जाएगी? पास्कल। ठीक है, द्रव्यमान की आपकी हो जाएगी किलोग्राम, लेकिन आपकी वजन की घन मीटर नहीं होती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दुर्गंधनाश यानी कि दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो कौन सा तत्व मौजूद होता है दुर्गंधनाश में? तो ये आपका होता है एल्युमिनियम। कौन सा होता है आपका? एल्युमिनियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सा अंग यानी कि कौन सा अंग है आपका जो विष हरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है? तो कौन सा अंग हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यकृत। कौन सा हो जाएगा? यकृत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है? तो किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए। तो ये आपके हो जाएँगे कौन? आपके हो जाएँगे मेंडल। कौन हो जाएँगे आपके? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम आनुवंशिकी के पिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए घोड़ा गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है? घोड़ा गाड़ी की जो गति है वो भौतिकी के किस सिद्धांत पर इसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम पर, यानी कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है गति का, उस पर क्या हो है? ये आधारित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो कौन है उत्तरदायी? तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा आपका? हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से, यानी कि निम्न में से कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है? तो कौन सा हो जाएगा विद्युत दुर्बल अपघट्य है? तो ये आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। कौन सा हो जाएगा आपका? एथेनोइक अम्ल। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ये आपकी हो जाएगी ऊर्जा की। किसकी हो जाएगी फ्रेंड्स? आपकी ऊर्जा की। ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो तोप है, जब फायरिंग करते हैं वो तो पीछे की तरफ वो क्या होती है? हटती है, सरक जाती है। ठीक है? लेकिन इसकी जो वजह है वो क्या है? तो ये आपकी हो जाएगी न्यूटन का गति का तीसरा नियम। और आपको पता होगा जो न्यूटन का गति का जो तीसरा नियम है वो क्या करता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी कि एक वस्तु की दूसरी दिशा में बल उसका विपरीत कार्य करता है। ठीक है? इसी वजह से जो जो भी चीजें होती है, जैसे बंदूक मान लीजिए, जब हम गोली चलाते हैं तो हमें झटका लगता है, इसी वजह से लगता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो ये आपकी हो जाएगी, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। ठीक है? आपेक्षिक जो घनत्व है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। तो फ्रेंड्स हम आपको बहुत ही अच्छे और आपको एडवांस लेवल के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपको मैं जीके और जीएस की क्लास करवा रहा हूँ, ताकि सभी आपके एग्जाम में वो आपके अच्छे से आप क्वालिफाई कर सके। इसलिए आपको क्लास को पूरी देखना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो ये आपका होता है सबसे कम किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया? तो ये आपका नाम दिया गया तत्व। क्या नाम दिया गया आपका? तत्व। ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा जो रक्त में शर्करा की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो आपका हार्मोन हो जाएगा कौन सा फ्रेंड्स? आपका इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हो जाएगा आपका? इंसुलिन हार्मोन। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन हो जाएंगे आपके जीव विज्ञान के जनक? तो ये आपके हो जाएंगे कौन? तो फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे अरस्तु। कौन हो जाएंगे आपके? अरस्तु। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेलाटोनिन किसके प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनाकोड करता है? तो किसको रोकने के लिए प्रोटीन को एनाकोड करता है हमारा? तो ये आपका करता है वायरस को रोकने के लिए। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो फ्रेंड्स जल्दी से बता दीजिए सबसे कम गलनांक आपका किसका होता है? तो ये आपका होता है टिन का। किसका होता है फ्रेंड्स मेरे? टिन का होता है सबसे कम गलनांक। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए खालिस्तान दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण होते हैं। तो क्या होते हैं फ्रेंड्स? दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण। तो ये आपके होती है विलियन। क्या होते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? विलियन। ठीक है?
तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रॉकेट प्रणोदन यानी कि रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस पर कार्य करती है? तो ये आपकी करती है न्यूटन की गति के नियम पर, यानी कि न्यूटन की जो गति के नियम है उस पर क्या करती है? कार्य करती है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से किसका मिश्र धातु नहीं है? तो किसका मिश्र धातु नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा तांबे का। यानी कि तांबे का कोई भी मिश्र धातु नहीं हो, अपने आप में प्योर यानी कि अपने आप में एकदम शुद्ध क्वालिटी का होता है, ठीक है? तांबे में कोई भी इसका कोई भी मिश्र धातु नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए धातु के एक अमलगम में आधार तत्व होता है। देखिए फ्रेंड्स धातु के एक अमलगम में आधार तत्व होता है। तो क्या होता है आधार तत्व? तो ये आपका होता है Hg। क्या होता है आपका? Hg, जिसे हम मरकरी बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा Hg, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो देखिए हमारे शरीर में एंजाइमों की खास आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए एंजाइमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में कौन-सा एंजाइम मदद करता है? तो ये आपका कौन-सा एंजाइम हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा एमाइलेज। कौन-सा हो जाएगा आपका? एमाइलेज एंजाइम, जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है? तो साइट्रिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? तो ये आपका उपस्थित होता है नींबू में। किसमें होता है आपका? नींबू में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो इकाई क्या हो जाएगी? इसकी इकाई हो जाएगी आपकी बेकुरल। क्या हो जाएगी आपकी? बेकुरल। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जमा होती है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में जमा होती है? तो ये आपकी जमा होती है फ्रेंड्स किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होती है आपकी? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या लोहे का एस्क नहीं है? तो लोहे का एस्क नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आपका सिडेराइट, ये सभी क्या है? लोहे के एस्क। लेकिन आपका जो क्यूपराइट है ये लोहे का एस्क नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है फ्रेंड्स? तो ये आपकी हो जाएगी न्यूटन सेकंड। क्या हो जाएगी आपकी? न्यूटन सेकंड। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे और आपको शानदार क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। देखिए ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे का पर संकरण का प्रयोग किया? तो हमारे ग्रेगर जो मेंडल जी थे उन्होंने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया? तो उन्होंने कौन सा पौधा लिया? तो सभी को पता होगा उन्होंने मटर का पौधा लिया। कौन सा पौधा लिया? उन्होंने मटर का पौधा लिया, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? देखिए सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंध हो सकता है? तो ये आपका बंध हो सकता है ध्रुवीय सहसंयोजक। कौन सा हो सकता है आपका? ध्रुवीय सहसंयोजक। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सहसंयोजी अबंध को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा आणविक बंध। क्या कहा जाता है? आणविक बंध। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सी शाखा हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी आनुवंशिकी। कौन सी हो जाएगी आपकी शाखा? आनुवंशिकी, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? देखिए सदिश राशि क्या होती है? जिसमें हमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी
ज्ञान हो, ठीक है? वो आपकी होती हैं सदिश राशियाँ। आपको पता होना चाहिए कि सदिश राशि कौन-कौन सी होती हैं और अदिश राशि कौन-कौन सी होती हैं। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन-सी आपकी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि आपकी देखिए कोणीय गति, यानी कि जो कोणीय गति है ये आपकी हो जाएगी सदिश राशि। कार्य, समय, ऊष्मा ये सभी क्या आपकी अदिश राशि होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड्स शनिवार आपका किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका हो जाएगा पारे का। किसका हो जाएगा आपका? पारे का अयस्क। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल को खालिस्तान में संश्लेषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल को किसमें संश्लेषित किया जाता है? तो ये आपका किसमें किया जाता है? आपका लीवर में। किसमें? आपका लीवर में आपका संश्लेषित किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी आपकी सदिश राशि है? देखिए, आपसे पूछा है कि पहले आपसे पूछा सदिश राशि कौन-सी है, ठीक है? तो आपकी सदिश राशि कौन-सी है? तो ये आपकी हो जाएगी विद्युत क्षेत्र, ठीक है? इसमें परिणाम भी होता है और इसमें एक दिशा भी होती है, ठीक है? इस वजह से जो विद्युत क्षेत्र है ये आपकी हो जाएगी सदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल खट्टे दूध या यानी कि निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल है जो खट्टे दूध या मतलब मट्ठे में पाया जाता है? तो कौन-सा अम्ल हो जाएगा आपका? एसिड हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एसिड की तो ये आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। कौन-सा हो जाएगा आपका? लैक्टिक एसिड, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किस खाद्य घटक का सकल ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? तो किसका हो जाएगा सबसे अधिक? तो ये आपका हो जाएगा वसा का। किसका हो जाएगा आपका? वसा का, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा एवो, यानी कि एवोपोरेटिव कूलिंग पर, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, NaCl खालिस्तान होता है, तो जो आपका NaCl जिसे हम क्या बोलते हैं? साधारण नमक। क्या हो जाएगा आपका? साधारण नमक, जिसे हम घरों में यूज़ करते हैं खाने के रूप में, ठीक है? तो इसका जो कौन इसमें क्या पूछा है आपसे कौन-सा बंध है इसमें, ठीक है? तो ये आपका कौन-सा हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा आयनिक बंध। कैसे हो जाएँगे आपके? इसके अंदर आपके आयनिक बंध पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई लकड़ी के ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। इसमें कौन-सा नियम इस पर समर्थन करता है? देखिए, अगर हम कोई भी लटकी हुई लकड़ी पर कील ठोकेंगे, तो उस पर कील ठोकना असंभव है, ठीक है? लेकिन हम पड़ी लकड़ी पर कील ठोक सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये किस पर आधारित है? इस कथन कौन से डिपेंड बने किस चीज़ पर आधारित है आपका नियम? तो नियम आपका हो जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम पर। कौन से नियम पर? आपके न्यूटन के तीसरे नियम पर, ठीक है? चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन-सी एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन-सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी फ्रेंड्स यंग का मापांक, यानी कि यंग का जो मापांक है, ये आपकी हो जाएगी अदिश राशि, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैंने आपको जीके और जीएस की क्लास करवाई बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।